YouTube channel. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's currently 12 p.m. and अब मैं करने वाली हूँ अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट. सो एवरीथिंग हो चुका है, म्यूज़िक क्लास भी हो गई है, स्विमिंग से भी मैं आ चुकी हूँ. आज मैं सुबह सुबह ही गई थी स्विमिंग, लाइक 8:30 to 9:30, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टडी. सो लेट्स मूव ऑन. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I'm on. So that day started pretty early. I woke up around 7, got ready for my usual stuff, and then it was time for the morning study session, which was around of 2 hours. By the end of it, I was super tired. So actually 11th class में मुझे इतनी अच्छी हैबिट हो गई थी पढ़ने की. I used to study 8+ hours a day. बट नाउ 4 hours इज़ वेरी मुश्किल. एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती. एनीवेज आई वाज सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर फ्रॉम द PDFs जो कि लेक्चर के बाद में मिलते हैं, एंड इट वाज प्रोडक्टिव. 1 बज चुके हैं एंड मेरा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट. लेक्चर के नोट्स हो गए. अब हम जा रहे हैं खाना खाने. लेट्स गो. अराउंड 2:30 मैं लंच करके आ चुकी थी. एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं इतना दिन लंच क्या कर रही थी, सो एक्चुअल रीज़न वॉज दैट आई वाज वाचिंग द बिग बैंग थ्योरी एंड आई एम अ ह्यूज फैन. सो मैं सीज़न 3 का कोई सा तो एपिसोड देख रही थी. उसके बाद आई वॉज बैक अप स्टेयर्स. अब टाइम था मेरी टू डू लिस्ट को चेक ऑफ करने का, एंड ऑब्वियसली दैट्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट. 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैंने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया है. तो अब हम थोड़ा सा कुछ काम करने वाले हैं, मतलब फालतू काम, जिससे हमारा ब्रेक भी हो जाए एंड वो मतलब अनयूटिलाइज्ड भी ना जाए वो पीरियड ऑफ टाइम. नहीं तो मैं स्क्रॉल करने लगूँगी. सो दैट्स व्हाई अभी कुछ टाइम पास काम कर लेते हैं. लेट्स गो. So I decided to do something that wasn't exactly study productive but still useful. So मेरी project files obviously complete हो गई थी as you saw in the previous video. But अब मेरे schools बस खुलने ही वाले हैं 22nd से. So that's why मुझे decorate करने थे उनके covers. So I decided upon doing that. So all of this took me around 2 to 3 hours to complete, and after that I did study accountancy for about 3.5 hours. and मैंने एक और lecture किया था and question practice भी करी थी, and that's how this day ended. The next day. Hello everyone, welcome back. It's the next day and आज मैं उठ चुकी थी कुछ 7:30 बजे. अगेन स्विमिंग गई थी एंड वहाँ से आने के बाद थी म्यूज़िक क्लास. मैं अप्रॉक्स 11:30 बैठ गई थी पढ़ने को, एंड इट्स 12:30 राइट नाउ. 1 घंटा हो चुका है. मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी PDF से, एंड या अब मैं लेक्चर देखूँगी अगला वाला. सो लेट्स गो. Now back to study mode. So actually I was doing accountancy का lecture. पहले मैंने to do list बनाई कि मुझे क्या क्या करना है, and I started off. बीच में बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे, इसलिए बार बार लॉग इन लॉग आउट करना पड़ रहा था. थोड़ा इरिटेटिंग था, बट इवेंचुअली लेक्चर चल गया एंड उसके बाद मैंने लेक्चर कंटिन्यू किया. इट वॉज ऑफ अराउंड 1 hour 30 minutes एंड मैंने उसे 2 hours में कम्प्लीट किया विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमें दिए हुए थे PDF में. It was around 6 p.m. by then and I was actually super tired. Anyways, after that I decided to take a little break and watch Miraculous. I was watching episode 17. मैंने बहुत दिन से Miraculous नहीं देखा था. Like it was after 1 month. If you are an OG viewer, you already know मुझे Miraculous कितना पसंद है, and मैं एग्ज़ाम टाइम में भी वो देखती थी. After watching the episode, I decided to go out for a walk and it was really needed. The weather was very nice. Actually मुझे बारिश का मौसम इतना पसंद तो है नहीं, बट प्यारी सी वो खुशबू जो आती है ना बारिश में, I end up loving this season every single time because of that. So I just spent some time outside and धीरे धीरे बारिश भी आने लगी थी.
and around 8:30 I went back to my laptop, somehow ended up finding my old pen drive. तो मैंने वो pen drive ली, उसमें बहुत सारी old pictures मिली मुझे, and I just spent some time looking at all those pictures from when I was 5 years old and an only child. So honestly it felt like a whole different version of me. Seeing all those memories again made me very happy. Sometimes you don't realize how much you have grown up until you look back at your own pictures, which were very very cute. Like some pictures with me into ponies. Sometimes you see how your mom used to dress you up and you feel super cringy, but it's cute at the same time.